Hello everyone. I am Jyoti Sukla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. तो चलिए आज हम जानते हैं वेटलैंड्स के बारे में यानी कि आर्द्र भूमि के बारे में। आर्द्र भूमि होती क्या है पहले तो हमें ये जानना है। यानी कि ऐसी भूमि जो कि आर्द्र रहे यानी कि करीब 8 महीने तक यानी कि साल भर में करीब 8 महीने तक वो पानी में डूबा हुआ हो। ऐसा ज़मीन जो करीब 8 महीने तक पानी में डूबा हुआ हो उसे हम वेटलैंड कहते हैं। तो ऐसा जो भूमि होता है वहाँ पर तरह तरह की वनस्पतियाँ हमें देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारे बर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये कंजर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में 2 फरवरी 1971। अच्छा, रामसर होता क्या है? रामसर एक सिटी है भाई, ईरान की एक सिटी है जिसे हम रामसर, और वहाँ पर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971, इसलिए हम इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। किस लिए होता है ये? जो स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए, वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए इसे किया गया था। इंडिया ने इसे 1 फरवरी 1982 को ज्वाइन किया था। 2010 में वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट आया था। 2011 में इंडिया ने इस एक्ट को अपनाया था। आइए जानते हैं इन रामसर साइट्स के बारे में। तो पहला तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर रामसर साइट्स? रामसर साइट्स होती क्या हैं? तो यही जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उसी के अंतर्गत जो भी वेटलैंड्स को कंजर्व किया गया, जिन्हें लिस्टेड किया गया, उसे हम रामसर साइट्स कहते हैं। व्हाट इज़ रामसर कन्वेंशन? सेकेंड आ जाता है कि व्हाट इज़ रामसर कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन क्या होता है? तो यही जो ईरान में 1971 को हुआ, बाय यूनेस्को के द्वारा हुआ था। तो इसे 1975 में फिर इसका काम अच्छे से चलाना शुरू किया गया, तो इसी को हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इज़ इंडिया पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन? क्या इंडिया रामसर कन्वेंशन का पार्ट है? तो यस, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन सिंस 1 फरवरी 1982। इंडिया 1 फरवरी 1982 से ही रामसर कन्वेंशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है, इसमें किसको कंजर्व किया जाता है? तो वेटलैंड्स को कंजर्व किया जाता है। वेटलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वेटलैंड्स पर बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस वजह से हमें इसे कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और ये जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर आप सभी जानते हो कि हमारे यहाँ जो 17 लक्ष्य रखे गए हैं, तो उनमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेनी रामसर साइट आर इन इंडिया। इंडिया में कितने रामसर साइट हैं? तो 37 रामसर साइट हैं, जो कि लेटेस्ट में अभी 10 ऐड किया गया, तो इस वजह से ये 37 हो गया। विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ा ये रामसर साइट है वो कौन सा है? तो चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है, ये सबसे बड़ा है, यानी इसका एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट वेटलैंड? तो सबसे छोटा कौन सा है? तो वो हो जाएगा रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। करेंट से अपडेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा सकता है कि 2020 में, जनवरी 2020 में कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऐड किया गया? तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्री जो है, क्या नाम है, प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा इसे लिस्टेड किया गया। आइए कुछ इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है रामसर साइट और वन ऑफ द मेजर प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में रामसर साइट जो है वो एक महत्वपूर्ण एरिया है जिसे प्रोटेक्ट किया जाता है जीव जंतु वनस्पतियों को देखते हुए। सेकेंड है व्हाट आर करेंटली ओवर देयर आर करेंटली ओवर 2300 रामसर साइट इन द वर्ल्ड। 2300, पूरे विश्व भर में 2300 रामसर साइट ऐड किए गए हैं, जिसमें कि 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। कौन? रामसर साइट। यानी कि इतने बड़े एरिया में रामसर साइट को कंजर्व करने का काम किया जाता है पूरे विश्व भर में। एंड व्हाट्स द फर्स्ट रामसर साइट वाज आइडेंटिफाइड इन 1974। 1974 में विश्व का सबसे पहला रामसर साइट था जिसे चिन्हित किया गया था। और ये है कहाँ? ये है कॉबार पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। 4th नंबर है द यूनाइटेड किंगडम हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, दैट इज़ 175। पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा अगर हम रामसर साइट की बात करें तो वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में देखने को मिलता है, 175, और इसके बाद मैक्सिको आता है। नेक्स्ट है February 2 इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल वेटलैंड डे। 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड मनाया जाता है। क्यों?
क्योंकि इसी दिन रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं करंट से रिलेट करके, या फिर स्टैटिक पोर्शन में ही ये पूछ लिया जाता है। तो इन्हें अपडेट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा ये बताइए कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, किस देश में है। तो आप बता सकते हो कि यूनाइटेड किंगडम में है। सबसे पहला कौन सा चिन्हित किया गया था रामसर साइट, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कब साइन किया गया था, तो आप देख ही रहे हो 2 फरवरी को साइन किया गया था, और 2 फरवरी को ही हम वेटलैंड डे मनाते हैं, और 2 फरवरी 1971 को इसे साइन किया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से पॉइंट्स को अगर आप कुछ चीज़ों से रिलेट करके याद रखते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, और अगर भी इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है 6 नंबर, रामसर कन्वेंशन वर्क्स विद द कोलैबोरेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। रामसर कन्वेंशन जो है ये इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा के साथ में या ये जो है संस्थाएं वो इन्हें चिन्हित करने का काम करती हैं। तो कौन सी संस्थाएं हैं, चलिए हम देख लेते हैं। पहला है आयुशियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आप जानते हो कि आयुशियन जो है वो काफ़ी सारे स्पीसीज़ को कैटेगराइज करता है। आप देख सकते हो कि कौन सा इंडेंजर्ड कैटेगरी में है कौन, तो वो आपको जानना जरूरी हो जाता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, और इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जिसे हम IWMI के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वेटलैंड्स इंटरनेशनल, एंड 5th नंबर है वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट जिसे हम WWT के नाम से जानते हैं। एंड 6th नंबर आ जाता है WWF इंटरनेशनल। अच्छा, 7th नंबर है टू रिसर्च एनी ऑफ द रामसर साइट वन कैन चेक द रामसर साइट इंफॉर्मेशन सर्विस RSIS। ये जो रामसर साइट को रिसर्च करने का काम होता है ये RSIS के द्वारा किया जाता है। 8th नंबर है द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑफ द रामसर कन्वेंशन एज ऑफ अक्टूबर 2019 इज 171। 2019 तक जो इसे कॉन्ट्रैक्ट करने का जो पार्टीज थी वो 171 थी जो इसे कॉन्ट्रैक्ट करती थी। तो ये सभी को आपको ध्यान रखना है कि कौन से ये 6 कैटेगरीज हैं, जो 6 संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन्हें चिन्हित करने का काम करती हैं। तो वो आप देख सकते हो, आयुशियन, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, और IWMI एंड WWT एंड WWF इंटरनेशनल। तो इसे आपको ध्यान रखना है, प्लस ये 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप उसे जान सकते हो कि व्हाट इज़ ये रामसर क्या होते हैं, रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर कहाँ पर आयोजित किया गया, रामसर में कितने देश हैं, कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है रामसर साइट्स वो। तो चलिए हम जानते हैं कि इंडिया में कितने रामसर साइट हैं। इंडिया में 37 रामसर साइट हैं 2020 तक। अब इसमें और भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अष्टामुदी वेटलैंड जो कि केरला में है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो कि पंजाब में है, एंड भितरकनिका मैंग्रोव्स जो कि ओडिशा में है, एंड भोज वेटलैंड्स जो कि मध्य प्रदेश में है, चंद्रताल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है। और आप सभी जानते हो कि चिल्का लेक जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है इंडिया में, हाँ, पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे हैं। दीपुर बिल जो कि आसाम में है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो कि वेस्ट बंगाल में है, और हरिके वेटलैंड जो कि पंजाब में है, होकेरा वेटलैंड जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, कांची वेटलैंड जो कि पंजाब में है, एंड केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, एंड केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व जो पंजाब में है, एंड कोलेरू लेक जो कि आंध्र प्रदेश में है। और कोलेरू लेक जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील में के अंतर्गत आती है। लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है, और लोकटक लेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो कि गुजरात में है। तो ये हैं इम्पॉर्टेंट, और भी आपको जो 37 हैं उन सब का लोकेशन किस स्टेट में है, किस लोकेशन पर पड़ता है, वो आपको ध्यान में रखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए इस पर बेस्ड तो आराम से आप कर जाओ। ठीक है, तो या ऐसे ना क्वेश्चन डायरेक्टली करके आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि खारे पानी वाली जो लेक है वो जिसे रामसर साइट में रखा गया वो कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। कुछ भी घुमा फिरा के बोले तो आप कर जाओगे अगर आपने पढ़ा है तो। नेक्स्ट है नांदूर
महादेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में है, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पंजाब में है, एंड नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो कि है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ देखना आगरा लिखा है, तो आगरा नहीं होगा भाई, पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी होगा। पॉइंट कैलिमरी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। पोंग डैम लेक जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एंड रेणुका लेक जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है रोपन वेटलैंड जो कि पंजाब में है, एंड रुद्रसागर लेक जो कि त्रिपुरा में है। समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, एंड सांबर लेक जो कि राजस्थान में है। सांडी बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, एंड सरसई नावार झील उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश के देखने को मिल रहे हैं ये अभी इस साल लिस्टेड किए गए हैं। नेक्स्ट है संस्था कोट्टा लेक जो है वो केरला में है। सूर्यसागर मानसा लेक जो कि जम्मू कश्मीर में है, एंड सो मोरारी जम्मू कश्मीर में। अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश में है, एंड वेम्बन एंड कोल वेटलैंड जो कि केरला में है। वुल लेक जो कि जम्मू कश्मीर में है, एंड सुंदरबन वेटलैंड जो कि वेस्ट बंगाल में है। और सुंदरबन वेटलैंड जो है वो भी काफ़ी नया है क्योंकि इसे भी 2019 में लिस्टेड किया गया है। तो जो भी नए हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना होती है क्योंकि आप जानते हो कि करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा करंट है। और ये नहीं कि सिर्फ करंट याद रखो, क्योंकि करंट के साथ साथ स्टैटिक भी आपको तैयार रखना है ताकि करंट से स्टैटिक से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो वो आराम से कर जाओ। विथ लोकेशन आपको ध्यान रखना है, कौन से स्टेट में कौन सा है, कौन से स्टेट में कितने हैं, कौन सा नया है, कौन सा पुराना है। हाँ, वो चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी एग्ज़ाम होगा तो कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो अच्छे से करो ताकि जो भी टॉपिक आप पढ़े रहो कम से कम वो तो आप अच्छे से कर जाओ। भले कोई अलग ही टॉपिक ना पढ़े हो बट अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया तो वो उससे बेस्ड या उस पर बेस्ड क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो तैयारी करो अच्छे से और जो भी पढ़ रहे हो वो फुल एंड फाइनल एंड सॉलिड होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बनाए रखना है। चलिए हम कुछ नई साइट जो इस बार ऐड की गई हैं 10 नई साइट उन्हें देख लेते हैं। तो पहला है नांदूर माधमेश्वर बर्ड सेंचुरी जो कि महाराष्ट्र के नासिक में है और ये एक और इकलौता महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही रामसर साइट ऐड की गई है जो कि इस साल 2020 में ऐड की गई है। नेक्स्ट है सेकंड केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व जो कि पंजाब में है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ये भी पंजाब में है। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी पंजाब में आपको देखने को मिलेगी। एंड नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ये जो है ये आपको उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में देखने को मिलेगी। पार्वती यहाँ पे भी आगरा लिखा है, सॉरी आपको लिखना है, आपको याद रखना है कि पार्वती अरंगा है। पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी जो है वो आपको उत्तर प्रदेश के कहाँ देखने को मिलती है? पार्वती अरंगा जो है वो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में देखने को मिलती है। समन बर्ड सेंचुरी जो है वो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में देखने को आपको मिलेगी और समसपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो आपको उत्तर प्रदेश के रायबरेली में देखने को मिलती है। सांडी बर्ड सेंचुरी जो है वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आपको देखने को मिलेगी और सरसई नावर लेक जो है वो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र के 1, पंजाब के 3 और उत्तर प्रदेश के 6 जो कि इस बार रामसर साइट में ऐड किए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस बार ऐड किया गया है। किसके द्वारा ऐड किया गया है? तो इंडिया में कौन से मिनिस्ट्री ने ऐड किया है, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये ऐड किया गया है? तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है। प्रकाश जावड़ेकर जी उससे पहले क्या थे? तो इससे पहले वो MHRD के मिनिस्टर थे, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री थे, जो कि MHRD का अब नाम बदल करके शिक्षा
मंत्रालय कर दिया गया है। अब वो शिक्षा मंत्री जो भी है, कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, तो वो अब शिक्षा मंत्री, तो वो भी आपको सब कुछ रिलेट करके रखना है कि कौन इस समय है, इससे पहले वो क्या था, इसके बाद में वो क्या हो गया, तो वो चीज़ें। तो कोई एक पॉइंट पकड़ो, एक पॉइंट का सारा उसके रिलेशन में जितने आते हैं ना, सबको पकड़ डालो और सबको जान जाओ, तभी वो कंपटीशन का ना अच्छा मज़ा आता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। जितना आप पढ़ रहे हो उतना, बाकी आप अपने से भी कुछ सर्च करो कि उसमें क्या आपको नया मिल सकता है। चलिए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप पढ़ चुके, अभी मैंने जो पढ़ा है। रामसर कन्वेंशन साइंड, रामसर कन्वेंशन कब साइन किया गया, तो 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया। रामसर साइट एडेड इन ईयर 2020 इन इंडिया, ठीक है, आपको विश्व को नहीं, विश्व भर का नहीं देखना है, इंडिया का बस देखना है। तो इंडिया में कितने ऐड किए गए रामसर साइट, तो 10। मोस्टली रामसर साइट इन स्टेट, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में, तो यूपी में इस बार 6 ऐड किया गया, इससे पहले 1 था, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। इंडिया साइन रामसर इन, इंडिया ने रामसर पर कब साइन किया, तो वो हो जाएगा 2 फरवरी, कब नहीं सॉरी 1 फरवरी 1982 को साइन किया था। तो इस तरीके से आप जितना पढ़े हो उन्हें 2-4 बार आप रिकॉल करना। कुछ पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप उन पर सर्च करो और इससे रिलेटेड जो पॉइंट हैं वो आप नोट करो, ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाएं। आप कोई भी तैयारी करो तो इससे बेस्ट अगर क्वेश्चन आते हैं तो उन चीज़ों को आप ध्यान दो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ शेयर भी करना अपने फ्रेंड सर्कल में जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। तो हमारा मकसद है कि सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, और किसी को कोई कंटेंट नहीं मिलता है तो अगर मैं हेल्प कर सकूँ तो वो अच्छी बात होगी मेरे लिए, कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको भी अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात होगी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो मैं अपने प्रिपरेशन के साथ साथ आपके प्रिपरेशन में भी कुछ हेल्प कर सकूँ। अच्छे, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने आप को तैयार रखना है और अपने आप को कुछ बेटर करके दिखाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।